हमारा टॉपिक है ना वो है कि बेबी पैदा हो गए, ठीक है। आपने इमीडिएटली क्या क्या करना है, ठीक है। बेबी की डिलीवरी हो गई है ना, पीछे हम ये सारा कुछ पढ़ चुके थे। आज हमने देखना है कि आपने बच्चों इमीडिएटली कौन कौन सी जो केयर है ना वो बच्चे को देनी है। इमीडिएट केयर ऑफ बेबी, ये आज हमने डिस्कस करना है, ठीक है। देखो बच्चे, तकरीबन वो कहता है कि 95 से लेके ना 98% बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो डिलीवरी के बाद फौरन ही रोना क्राई शुरू कर देते हैं, तो मामला वहाँ पे सेट हो जाता है, ठीक है। लेकिन 2 से 3% बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए हमें क्या क्या करना है, ये चीज़ें आज हम इस टॉपिक में क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो वो कहता है कि बच्चों जब जो न्यूनेट है ना वो हेल्दी है, तो उसको सिर्फ क्या है, गरमाइश की ज़रूरत है, वार्मथ की, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग की ज़रूरत है और क्लोज ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है कि खुदा ना खास्ता कोई मसला हो रहा है तो हम उसको अर्ली डिटेक्ट करके उस प्रॉब्लम को क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें, ठीक है। उसके बाद बच्चों जब बेबी पैदा हो, आपने सबसे पहले उसका अम्बिलिकल कार्ड को कट करना है, ठीक है। वो आपने ऐसे कट करना है, तकरीबन 4 से 5 सेंटीमीटर अबाव से लेके ना क्लम्प लगा के उसको क्या कर देना है, कट कर देना है, ठीक है। पहले क्लम्प नहीं होता था तो पहले किसी चीज़ से उसको क्या कर दिया जाता था, नॉट लगा दी जाती थी, बांध दिया जाता था। लेकिन अब आपको पता है डिजिटल दौर आ गया, तो क्लम्प आप उसको लगा सकते हो। उसको खुश्क रखना है, उसको ना कोई चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पुराने दौरों में लोग ये चीज़ें ऐड वगैरह करते हैं कि मतलब ऑयल लगा लो, पता नहीं कोई चीज़ें, लेकिन आपने उस पर कुछ भी नहीं लगाना, वो खुद ब खुद ही क्या हो जाएगा, शेड आउट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों कोई कॉन्जेंटल मेल फॉर्मेशन है, ठीक है, तो फिर आपने उसको डिटेक्ट करके उसको कंसर्निंग डिपार्टमेंट को भेज देना है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर एक बच्चा है, उसके पाँव ऐसे मुड़े हुए हैं, तो एक प्रॉब्लम है ना, ठीक है। तो हम उसको कहाँ भेज देंगे, ऑर्थोपेडिक के पास भेज देंगे कि इसका क्या करना है, या कोई और अबनॉर्मेलिटीज है तो हम उनको फिर उधर क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद है बच्चों आइडेंटिफिकेशन टैग। ये क्या है, आइडेंटिफिकेशन टैग। ये बच्चों हाथ के ऊपर टैग लगा दिया जाता है, उस पे उस की यानी कि डेट, सेक्स मतलब मेल है फीमेल है, ठीक है, कब पैदा हुआ, टाइम, ठीक है, और नाम भी पेशेंट का हम उस पर क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। क्यों कि बच्चों देखो जो हॉस्पिटल्स है ना, वहाँ एक ही टाइम पे बहुत काफ़ी सारी क्या हो रही होती हैं, डिलीवरीज हो रही होती हैं, तो बच्चे मिक्स होने के चांसेस भी हो सकते हैं। तो इसलिए हम उसको फौरन टैग लगा देंगे, ठीक है। वो ऐसी जिस तरह वॉच होती है ना, ऐसे उसको टैग लगा के उस पर ये सारी चीज़ें हम लिख देंगे, ठीक है। इसमें बच्चों को कहता है डेट, टाइम, सेक्स, एग्जामिनेशन, फाइंडिंग, कोई प्रॉब्लम है तो वो सारी हम उस पर क्या कर देंगे, लगा देंगे। उसके बाद मदर और बेबी को हम वार्ड में ट्रांसफ़र कर देंगे, देखेंगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तो हम उसको फ़ौरन किधर ट्रांसफ़र कर देंगे, वार्ड में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। फिर बच्चों हम चलते हैं, कोई अगर सिक है या न्यूनेट को मसला है तो उसको हम स्पेशल सेटिंग में भेज सकते हैं। फिर बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट है एपगार स्कोर। ये मैंने काफ़ी दफ़ा आपको करवाया है, पता है ना एपगार स्कोर का, ठीक है। इसमें हम रेस्पिरेशन, एक्टिविटी, ग्रेसिमस, पल्स, ये सारी चीज़ें हम क्या कर रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। ये मैं डिटेल इसलिए नहीं पढ़ रहा कि हमने पहले काफ़ी दफ़ा इसको क्या किया हुआ है, डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। फिर बच्चों डेली रूटीन क्या होनी चाहिए, बेबी पैदा हो गया, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल है, तो अब आपने डेली रूटीन उसकी क्या क्या देखनी है, ठीक है। इसके लिए बच्चों हम सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि डेली आपने उसको क्या करना है। सबसे इंपॉर्टेंट है उसको वार्मथ रखना है, यानी कि गर्म रखना है, ठीक है। बच्चे में इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो अपनी हीट वगैरह क्या कर सके, प्रोड्यूस कर सके, तो हमने उसको माहौल ऐसा देना है ताकि उसको वो गर्म रह सके, क्योंकि हाइपोथर्मिया होगा तो उसको प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएंगी। हमने बच्चों उसको ड्राई रखना है, कपड़े पहना के रखने हैं, ठीक है। मदर के साथ लिटा के रखना ताकि मदर की गर्माइश बच्चे में क्या हो सके, ट्रांसफ़र हो सके, ठीक है। उसके बाद स्किन टू स्किन कंटेक्ट मदर का देना है ताकि टेम्परेचर का मसला ना हो सके। इसके बाद आपने उसको पहले दिन नहीं नहलाना, वरना हाइपोथर्मिया होगा तो उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। आप साफ़ कर सकते हो, ठीक। बाकी मौसम पे भी डिपेंड करता है, अगर मौसम बहुत ज़्यादा सर्दियों वाला है फिर तो आपने नहलाना ही नहीं है उसको आपने स्पंज कर देना है, कपड़ा लेके ना गीला उसको साफ़ कर देना है, ठीक है। गर्मियाँ हैं तो फिर आप चलो हम सोच सकते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। उसके बाद है बच्चों ब्रेस्ट फीडिंग। क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग। पैदा होने के ना 1 से आधे घंटे के दरमियान आपने क्या करवानी है, ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है। जो ब्रेस्ट में पहला मिल्क होता है ना उसे क्लोस्ट्रम कहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चे के लिए, क्योंकि उसमें फैट कंटेंट ज़्यादा होते हैं और बच्चे को उस वक्त एनर्जी की क्या होती है, ज़रूरत होती है, ठीक। क्लोस्ट्रम कहते हैं उसे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद
मदर को जो नई मदर बनती है ना बच्चों, उनको ब्रेस्ट फीडिंग के तरीके नहीं आते, ये आपने सिखाने हैं, किस पोजीशन में कैसे, ये सारी चीज़ें आपने उसको बतानी है ताकि उसको जल्द से जल्द क्या स्टार्ट किया जा सके, ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवा जा सके। ठीक है, उसके बाद बच्चों उसके फैमिली मेम्बर को भी हम ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह, यानी कि उसकी सास है या उसका हस्बैंड है, उनको भी हम चीज़ें सिखा सकते हैं कि अगर वो इस कंडीशन में नहीं है सीखने की। क्योंकि अक्सर औकात क्या होता है कि जिस तरह सिजेरियन हुआ है तो पहले 2-3 घंटे तो वो बेहोश रहती है, ऐसे ही है ना, तो उस दौरान तो बेबी को फीड नहीं करा सकते ना ब्रेस्ट फीडिंग, तो ये चीज़ें आपने अपने माइंड में रख लेनी है। फिर बच्चों चलते हैं स्किन केयर एंड बाथ। क्या बच्चों? स्किन केयर और बाथ। आपने स्किन को बच्चों क्या करना है? साफ करना है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होगा ना उस पर मेकोनियम लगा होगा और काफ़ी सिक्रीशंस वगैरह लगी होंगी। आपने बहुत टाइट भी साफ नहीं करना, क्योंकि उस पर प्रोटेक्टिव एक लेयर होती है सिसोजा, ठीक है, वो नहीं उतारनी है आपने, वरना बच्चे को फिर प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसके बाद हॉस्पिटल में भी आप नहला सकते हो या घर में जाके आप इसको क्या कर सकते हो, नहला सकते हो, लेकिन आपने ना ओपन प्लेस में नहीं नहलाना इसको। ठीक है बच्चों, ओपन प्लेस में नहीं नहलाना। ओपन प्लेस में टेम्परेचर बच्चे का कम होगा तो उसको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। ठीक है, फिर बच्चों यूज ऑफ ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल। आप ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हो या कोकोनट, वो गरी का तेल जिसे हम कहते हैं, वो हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने हफ्ते में, वो 3-4 हफ्ते का है ना बच्चा, तो उसको आप मसाज कर सकते हो जिससे सर्कुलेशन बेहतर होगी। ठीक है, वो उसके लिए क्या होगा, फायदेमंद होगा। उसके अलावा आपने सन का एक्सपोजर करवाना है, मतलब धूप में बच्चे को लेटाना है ताकि वहां से विटामिन डी बन सके, तो उसको वो फायदा देगा। ठीक है, फिर बच्चों है केयर ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड की आपने कैसे केयर करनी है, मैंने बताया ना, अम्बिलिकल कॉर्ड को कुछ भी करने की जरूरत बच्चों नहीं है। आपने सिर्फ क्लम्प लगा दिए, वो 2 से 3 इंच का क्लम्प लगा दिया ना, तो वो खुद ब खुद सूख के गिर जाएगा। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो फिर आपको यानी कि केयर करने की जरूरत है। वैसे 5 से 10 दिन के अंदर वो खुद ब खुद ही हो जाता है। ठीक है, इसमें कोई ऐसी टेक्निक की जरूरत नहीं है, बस उसको देखना है कि साफ है। उससे अगर थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो रही है ना, कभी कभार हो जाए, तो वो नॉर्मल एक प्रोसेस होता है, उसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर बच्चों केयर ऑफ आई। आई का केयर कैसे करना है? आपने आईज को साफ करना है। ठीक है, किससे साफ करना है? आप वो क्या कहते हैं, वो जो होती है ना स्पंज, ठीक है, या सिपर स्वैब, उससे आप क्या कर सकते हो, स्वैब से साफ कर सकते हो, या फिर कॉटन का कपड़ा लेके उससे क्या कर सकते हो, साफ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपने ना वो कहते हैं काजल नहीं लगाना, उससे लेड पॉइजनिंग हो जाती है, लेड पॉइजनिंग हो जाती है। ठीक है, वो नहीं लगाना आपने। अच्छा, अगर कोई आईज में प्रॉब्लम आ रही है ना, तो फौरन आप डॉक्टर की तरफ भेज दोगे ताकि उसको उसी वक्त क्या किया जा सके, सॉर्ट आउट किया जा सके। ठीक है, फिर बच्चों है क्लॉथिंग ऑफ द बेबी। बच्चे को पहनाना क्या है? इसमें बच्चों आपने लूज कपड़े पहनाने हैं, टाइट कपड़े नहीं होने चाहिए। ठीक है, और कॉटन पहनानी है। ठीक है, लेलिन वगैरह और ये चीज़ें वगैरह नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसमें वो कह रहा है कि आपकी प्लास्टिक नहीं होनी चाहिए, कोई सिंथेटिक फ्रॉक वगैरह नहीं होनी चाहिए, कॉटन का नरम सा कपड़ा आपने उसको पहनाना है। ठीक है, और गले पे और पेट पे टाइट कपड़ा नहीं पहनाना, वरना उसको फिर बाद में प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकते हैं। ठीक है, ये हो गई। उसके बाद है बच्चों जनरल केयर। जनरल केयर में क्या आ जाएगा? जनरल केयर में यही है कि माँ ने देखना है कि बेबी की रूटीन के हिसाब से उसको जो रूम है वेंटिलेटेड होना चाहिए, अच्छी हवा, हबस वगैरह ना हो। ठीक है, उसके बाद बच्चों हैंड वॉश करने, जब भी बच्चे को उठाना है, कोई इन्फेक्टेड पर्सन उसको टच ना करे, किसी को कोई स्किन प्रॉब्लम है तो उसको टच ना करे। ठीक है, स्लीपिंग पोजीशन सुपाइन होनी चाहिए। ठीक है, वरना क्या होगा कि बच्चा अगर सुपाइन पोजीशन नहीं होगी ना, तो एक प्रॉब्लम आती है बच्चों में, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। ठीक है, बच्चा यानी कि उसकी लेटे लेटे क्या हो गई, डेथ हो गई, यानी उल्टा लेट गया, सांस नहीं आया, तो उससे क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। ठीक है, उसके बाद बच्चों क्लीनिंगनेस देखनी है। उसके बाद नेपीज वगैरह फौरन चेंज कर देनी है, अगर जैसे गीली हो ना फौरन चेंज करो, वरना फिर स्किन रैशेज हो जाएंगे, वो प्रॉब्लम फिर देखने को मिलेगा। उसके बाद बच्चों ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन में यही है कि आपने 2 दफ़ा सारे बच्चे को दिन में डेली चेक करना है, कोई अबनॉर्मेलिटीज़ नहीं है, उसका टेम्परेचर देखना है, उसकी पल्स देखनी है, उसकी रेस्पिरेशन देखनी है, उसका फीडिंग बिहेवियर देखना है, उसका स्टूल देखना है, उसका यूरिन देखना है, उसका स्लीपिंग पैटर्न देखना है, उसके माउथ, आई, कॉर्ड, स्किन, ये सारी आपने देखनी
नहीं है कि स्किन वगैरह तो इन पे इन्फेक्शन वगैरह तो इन पे नहीं हो रहा हो, तो फ़ौरन ही उसको फिर आप डॉक्टर के पास ले जाके इस चीज़ों की केयर कर सकते हो। उसके बाद है बच्चों वेट रिकॉर्डिंग। उसका जो वेट है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बच्चे ने वेट गेन करना होता है, वेट रिकॉर्ड आपने उसका देख लेना है। बच्चा किस हिसाब से वेट बढ़ाता है, वो कहता है कि पहले 4-5 मंथ में वो डबल कर लेता है और पहले दिन में ना वो 30 ग्राम पर डे के हिसाब से अपनी बॉडी को बढ़ा रहा होता है, ठीक है। और अगले 4-5 मंथ में वो डबल कर लेता है, लेकिन पहले कुछ दिन ना अगर जिस तरह की उस पर काफ़ी सारी चीज़ें लगी होती हैं तो थोड़ा सा कम हो जाए तो इसमें परेशान आपने नहीं होना, ठीक है। और आपने तकरीबन हर 8-10 दिन बाद उसका वेट देखते रहना है कि सही इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक। उसके बाद है इम्यूनाइजेशन। ये बच्चों इंपॉर्टेंट है, जो हिफाजती टीके होते हैं बच्चे के, ठीक है। ये ज़्यादातर तो जहाँ बच्चा पैदा होता है ना, फ़ौरन ही जिस तरह BCG वगैरह है या पोलियो ज़ीरो है, वो फ़ौरन ही उसकी वैक्सीनेशन हो जाती है, ठीक है। नहीं तो आपने वही कार्ड बना लेना है एक इम्यूनाइजेशन का, ठीक है। इस पे सारा कुछ नेम वगैरह ये सारी चीज़ें लिखी होंगी, उस पर वो भी होगा कि 1 हफ्ते बाद ये लगेगा, 2 हफ्ते बाद ये लगेगा, 3 हफ्ते बाद ये लगेगा, ठीक है। ये सारा आपने लिख लेना है। उसके बाद है बच्चों फॉलो अप एंड एडवाइस। उसमें ये है कि जो पहला मंथ है ना, पहला मंथ उसमें आपने तकरीबन 1 दफ़ा ज़रूर विजिट करना है डॉक्टर के पास, फिर 3 मंथ बाद आपने विजिट करते रहना। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको फ़ौरन ही आपने डॉक्टर के साथ क्या कर लेना है, शेयर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद उसकी ग्रोथ को देखना है, डेवलपमेंट को देखना है, अर्ली प्रॉब्लम को डिटेक्ट कर लेना है, ब्रेस्ट फीडिंग एक्सेसिव तो नहीं कर रहा, वार्म, हाइजीन, ये सारी जो हम पीछे पढ़ चुके हैं ना, इसको आपने देख लेना है। और आप उसकी होम केयर में उसकी फैमिली के साथ चीज़ें डिस्कस कर लेनी है आपने, ठीक है। ये बच्चों आपकी इमीडिएट केयर होगी। अक्सर ये सवाल आ जाता है कि बच्चे को आपने कैसे, ये सारी चीज़ें जो पढ़ी है ना वो हमने कैसे देखनी है, ठीक है। इधर तक कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो बताओ।